हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कहें इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही थी। इसमें उद्यमिता का मूलाधार या फिर उद्यमिता का परिचय, इस रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जिसमें उद्यमिता क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये समझाया था। आज इसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उद्यमी क्या होता है। क्योंकि उद्यमिता तो एक प्रोसेस होती है, लेकिन जो उद्यमी होता है उस प्रोसेस को करने वाला व्यक्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक उद्यमी। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। उद्यमी क्या होता है? उद्यमिता तो हम समझ गए थे कि जब हम किसी कार्य को ऐसे कर रहे होते हैं जिसमें कुछ नवाचार होता है, जिसमें कुछ इनोवेशन होता है, कुछ नई टेक्निक्स होती हैं जिसका हम यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कोई नई स्ट्रेटेजी ला रहे होते हैं, कुछ नया टेक्निक ला रहे होते हैं, तो वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और जो व्यक्ति इस काम को करता है वो क्या कहलाता है? वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी जो डिफिनेशन दी गई है तो इसको 3 तरह से देखा गया है। क्योंकि पहले के टाइम में भी एंटरप्रेन्योर्स होते थे, आज के टाइम में भी है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस के बेसिस पर इसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, 3 तरह से बांटा गया है। तो देख लेते हैं। एक आपकी परंपरागत अर्थव्यवस्था में आती है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है और तीसरी आ जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। तो परंपरागत अर्थव्यवस्था में इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या होती है, ये देख लेते हैं। तो परंपरागत अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें जेबीसी ने जो कहा है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ के निम्न क्षेत्रों से उच्च क्षेत्रों की ओर हस्तांतरित करता है। कहने का मतलब ये है कि उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आर्थिक संसाधन है, जो इकोनॉमी है, उसमें जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको जो उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको लाभ के क्षेत्र में। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत से संसाधन है, प्राकृतिक भी है, आर्थिक भी है, मानवीय भी है, लेकिन सही ढंग से इसको यूज नहीं किया जा पा रहा है, इसका उपभोग नहीं किया जा पा रहा है, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। तो उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उन सारे संसाधनों को, स्पेशली आर्थिक संसाधनों को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परंपरागत अर्थव्यवस्था की, तो वो उन संसाधनों को उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की ओर स्थानांतरित करता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसका जो भी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसको प्राप्त किया जा सके। ये हो जाता है आपका ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था में। इसमें एक और डिफिनेशन अच्छी है एफबी माने की। इसमें उन्होंने कहा था कि उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साधन उद्यमी होता है। कि जो जोखिम का पार्ट होता है, इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि जोखिम क्या रहता है। क्योंकि कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत रहता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि आने वाले टाइम में किस तरह से वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, लोग कैसे उसके लोगों का बिहेवियर कैसा रहेगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को नहीं या नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे नए प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में फेल हो जाते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि एक जोखिम रहता है, और जो व्यक्ति उस जोखिम को उठाता है वही क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ जो पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है, लेकिन विकास होने के, डेवलपमेंट की राह पर है, वो उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं, जहाँ पर मुद्रा निर्माण का कार्य हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। जैसे कि अपनी इंडिया की हम बात करें तो हमारा भारत भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपमेंट कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री। जैसे हम अगर अमेरिका की बात करें तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया जो है वो डेवलपमेंट है, यहाँ विकास हो रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए उद्यमी क्या होता है? मार्शल ने इसकी बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है, कंप्लीट डिफिनेशन क्या है कहाँ से। तो उद्यमी एक व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी तथा श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है एवं जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। आपको पता ही होगा कि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो मेनली 5 होते हैं। कौन से 5 होते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करिएगा। तो 5 से 7 में कौन से होंगे? एक साधन उसमें से हो जाता है साहस, यानी कि जो साहस होता है, जो हम जोखिम उठाने की क्षमता होती है कि रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो वो जोखिम उठाने का काम उद्यमी करेगा। किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी की जो आवश्यकता होती है, जिसको कैपिटल चाहिए होती है, उसको ढूंढना कि कैसे कैपिटल को हम कलेक्ट करेंगे। श्रम की व्यवस्था करता है, क्योंकि बिना श्रम के, बिना ह्यूमन रिसोर्सेस के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो 3 साधन तो यहीं पर आपको पता चल गए, साहस, पूंजी और श्रम। बाकी 2 कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। और उसकी एक योजना प्लान तैयार करके उसके साथ जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनका इंस्ट्रक्शन करेगा,
उसके बाद पूरा सुपरवाइज करने के बाद उस बिजनेस को जो भी उसका एंटरप्रेन्योर है उसको शुरू करेगा, वो हो जाता है उद्यमी। बहुत अच्छी डिफिनेशन इनकी है, इसको याद कर लीजिएगा। और विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं इन डेवलप्ड इकोनॉमी, तो शुम्पीटर ने इसकी डिफिनेशन जो दी है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, वहाँ पर इतना अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या है ठहराव आ चुका है, स्थिर अर्थव्यवस्था वहाँ पर की चल रही है। गतिशील तो होती है, लेकिन यह है कि उतार चढ़ाव जो होते हैं उसको सामना करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर के जो उद्यमी होते हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो नई नई चीज़ों को ला सककर के एक कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट करना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि वो संपन्न होते हैं, उनके पास पूंजी से साधनों से संपन्न होते हैं। तो नए नए इनोवेशन करना या नए नए चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना उनके लिए आसान होता है। तो यहाँ पर जो विकसित अर्थव्यवस्था होगी तो उद्यमी क्या करता है, नए अवसरों की पहचान करके नई नई चीज़ों का विकास करता है, निर्माण करता है नई नई चीज़ों का। तो उसमें किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है एवं किसी नई वस्तु, नए उत्पादन विधि, नए कच्चा माल, नया बाजार या उत्पादन के साधनों के नए सृजन को अपनाता है और अवसर का लाभ उठाता है, वो हो जाता है उद्यमी। क्योंकि जोसेफ एम शुम्पीटर जो थे उन्होंने उद्यमी को एक नवप्रवर्तक ही माना था। उन्होंने माना ही था कि उद्यमी का मेन काम जो होता है वो नवप्रवर्तन करना ही होता है। तो इसलिए जो शुम्पीटर ने जो डिफिनेशन दी है वो भी इसी के बेसिस पर ही उन्होंने दी है। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी डिफिनेशन है आपकी। तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि उद्यमी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि उद्यमी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसकी विशेषता होती है पहल करना, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव या पहल करने में क्या रहेगा कि कोई भी काम जब पहली बार कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके करता है तो उसे कहा जाता है पहल करना। क्योंकि आता तो सबको है लेकिन आगे बढ़ने में हर कोई डरता है। क्लास में अक्सर होता नहीं था, कोई बात कहनी या शिकायत करनी होती है किसी की तो पीछे से तो सब जाते हैं साथ में, लेकिन आगे जो कहने वाला आगे बढ़ करके अपनी बात को कहता है वही होता है कि उसने पहल करी है। ये तो सिंपल सा थोड़ा सा जोक में था आपका एग्जाम्पल। लेकिन पहल वो व्यक्ति होता है करना, या कोई चीज़ जो नया एक अपने आप में शुरू कर रहा हो तो वो जोखिम उठा रहा होता है कि उसको आइडिया नहीं होता है कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, तो वो पहल करना कहलाता है। उसका काम कौन करेगा, उद्यमी करता है कि दुनिया में जो नए नए अवसर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें आगे बढ़ करके उसका लाभ उठाना, पहल करना। और जो व्यक्ति ये करने का साहस दिखाता है उसी को लाभ भी मिलता है, लेकिन साथ ही हानि भी हो सकती है, जोखिम भी होता है कि हानि भी हो जाए उसे। फिर आ जाता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति, विल पावर, फादर्स बेयरिंग। दूसरी ये चीज़ होती है कि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आपको पता है आप वो काम कर सकते हैं, फिर भी क्या आप इतना साहस कर पा रहे हैं कि आप उस चीज़ का जोखिम उठाएं। तो उसके लिए आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो आना चीज़ों को और आगे बढ़ करके करना, दोनों में डिफरेंस होता है। कैपेबिलिटी सब में होती है, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़कर उसका सामना कर पाते हैं, कुछ डर जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाएगा अनुभव से सीखने की योग्यता, कैपेबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि इसमें ये रहता है कि वो जो काम कर रहा है उद्यमी तो वो अपने अनुभव से सीखता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें भले ही हम फेल हो जाएं लेकिन एक एक्सपीरियंस जरूर मिल जाता है। जैसे कि आप लोग परीक्षा में एग्जाम में बैठते हैं, एक बार फेल हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर किसी आपने फॉर्म डाला, एक बार आप फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो जब तीसरी बार आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या दूसरी बार भी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो वो जीरो से नहीं होती। जब पहली बार आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप जीरो से करते हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उस चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप जीरो से नहीं कर रहे होते। आपके पास ऑटोमेटिक एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि एग्जाम में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, क्या हमारी कमियां हैं, हम उसे कैसे सुधारें। उसी अनुभव के आधार पर आप नई प्लानिंग शुरू करते हैं अपनी। और जो बच्चे करते हैं वो आगे जाकर निकाल भी लेते हैं उन एग्जाम्स को। लेकिन अगर आप वही रिपीट में करते रहेंगे जो आप अभी तक करते आए हैं तो आप कभी सफल होना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसमें सुधार कर रहे हैं, अपने अनुभव से सीख रहे हैं, तो आप उसमें आगे सफल भी होंगे। वही एक उद्यमी के लिए भी रहता है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी चीज़ को नए जो परिवर्तन कर रहा है उसमें फेल भी होता है तो भी उससे वो एक्सपीरियंस लेता है और आगे बढ़ता है। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मोटिवेशन के उद्यमी कोई कार्य कर ही नहीं सकता। अभी प्रेरित होता है तभी तो वो काम करता है आगे। फिर आता है साधन प्रदान करने वाला, टू मेक अवेलेबल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि उद्यमी ही क्या होता है, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनको इकट्ठा करता है, जमा करता है और उनसे एक नया उपक्रम को बनाता है। अवसरों का विद्वान, टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज।
इसमें रहता है कि जो भी मार्केट की जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उस पर एक किसी भी बिजनेसमैन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो उस बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपने लिए अवसर खोज ले वही उद्यमी कहलाता है। तो यहाँ पर उद्यमी का मेन काम यही होता है कि वो अवसरों का विदोहन करना। अगर वो अवसर उसके सामने आया है तो कैसे उस अवसर को वो अच्छे से यूज कर पाएगा। फिर आता है एक संस्था एंड इंस्टीट्यूशन। उद्यमी क्या है? फर्म में एक संस्था होती है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब सारे काम उद्यमी ही कर रहा है तो एक संस्था के तौर पर ही तो है। उत्पत्ति के पांचों साधन जो है जिससे कि नया उपक्रम वो स्टार्ट करेगा, अगर उन सबको वही इकट्ठा कर रहा है, वही एक योजना बना रहा है, वही कुछ नया जो है सोच रहा है, तो सारे काम जब एक व्यक्ति अकेला कर रहा है तो वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह भी हम उसे देख सकते हैं। स्वतंत्र भूमिका होती है, डिपेंडेंट रोल होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है, क्योंकि जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, तो आप इतना फ्री होते हैं कि आप कुछ भी बना सकते हैं। बस वो आपके लिए लीगल होना चाहिए, लोकहित में होना चाहिए। आप कुछ भी इन्वेंशन करें तो किसी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। आप किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है। वो जो आपको बता रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। लेकिन जो अगर आप अपना खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ खुद का इन्वेंट कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से फ्री हैं कि आप जैसे चाहें वैसा चीजें कर सकते हैं। फिर इसी तरह आगे निष्पक्षता होती है, पेशेवर है, प्रोफेशनल होता है। आज के टाइम में तो प्रोफेशन भी हो चुका है, इसकी जो डिग्रीज भी होती हैं, आप कॉलेज में जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं कि बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है। व्यापक ज्ञान है, वाइड नॉलेज है, खुले विचार है, आशावादी दृष्टिकोण है, गतिशील प्रतिनिधि है, अनुकूलनशीलता है, बहुत से दे रखे हैं। तो उसमें से आप जो भी इम्पोर्टेंट हो 15-20 उसको जो याद कर सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो आप लिख सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो वहाँ पर इसमें से कुछ 3 आपसे पूछ लेगा या कोई 2 बता देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी कुछ विशेषताएं या फिर गुण। अब नेक्स्ट आता है कि उद्यमी के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो जो उसके गुण थे वही उसके कार्य भी बन जाएंगे। तो पॉइंट वाइज समझते जाइएगा, आपको उसी में से ही सारे पॉइंट मिल जाएंगे। पहला आ जाता है विचार सृजन करना, क्रिएशन ऑफ आइडिया। एक उद्यमी जो होता है उसका मेन काम होता है कुछ नया क्रिएट करना। सृजनशीलता जो होती है, सृजनशीलता जो होती है, क्रिएटिविटी जो होती है, एक उद्यमी का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण या इम्पोर्टेंट उसका एक फीचर्स, फंक्शन या फिर क्वालिटी कह मानी जाती है कि कुछ नया सोच पाएगा अगर वो व्यक्ति, तभी वो कुछ नया बना पाएगा। तो क्रिएशन करना कुछ नया। फिर आता है प्रवर्तन करना, प्रमोशन करना। यहाँ प्रवर्तन का मतलब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रमोशन में। एक प्रमोशन आपका मार्केटिंग में होता है, एक प्रमोशन जो होता है वो कंपनी ला में कहें या जो एंटरप्रेन्योर में अभी आप पढ़ रहे हैं ये भी एक सेम ही चीज है। उस प्रमोशन का मतलब जो मार्केटिंग में संवर्धन होता है, यानी कि बिक्री को, सेल को बढ़ाने के लिए जो उपाय आप अपनाते हैं, जैसे कि पब्लिसिटी करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, पर्सनल सेलिंग है, वो सारे आपके हो जाते हैं प्रमोशन में, जो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रमोशन से मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी नया बनाने का विचार आया है, किसी नए उपक्रम को बनाने का जो विचार आता है वो आपका कहलाता है प्रमोशन। उसके बाद उस विचार के साथ ही कैसे उसको बनाया जाएगा, सारे साधनों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है, अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, उनको बनाना। उसके बाद एक संस्था को बनाने का उसका समामेलन कराना, उसको रजिस्टर्ड कराना, उसके बाद उसको रन करना। ये पूरा काम क्या कहलाता है? प्रवर्तन कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है कंपनी ला में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में। तो वही समझ लीजिए कि एक प्रमोशन का ये सारा काम करना भी उद्यमी का ही कार्य होता है। न प्रवर्तन, इनोवेशन, कुछ नया सोचना, कुछ नया जो है खोजना, इन्वेंट करना, नई तकनीक लाना, नए उत्पादों को बाजार में लाना, बाजार को विकसित करना, जोखिम अनिश्चितताओं को वहन करना, टू बियर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, तो आप समझ ही गए होंगे। आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, रिक्रूट किया जाता है तो पहले भर्ती निकाली जाती है, उसके बाद उसमें चयन होता है। भर्ती जो होती है कि आप लोग को आवेदन मांगे जाते हैं, एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं कि आप लोग आवेदन करें। उसके बाद उसमें से जब आप लोग आवेदन करते हैं या तो इंटरव्यू के बेसिस पर, रिटन एग्जाम होता है या फिर दोनों चीजें होती हैं, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता है, चयन होता है। फिर बाद में ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, प्लेसमेंट होता है। ये सब आपका स्टाफ में ही आता है। तो ये सब क्या हो जाता है, जो उद्यमी होगा उसके कार्य हो जाते हैं, उसके फंक्शंस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि उद्यमी क्या होगा, उसकी परिभाषा, उसका विशेषताएं क्या होती हैं उसमें, या उसके कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि उसके प्रकार क्या होते हैं। जिस तरह आपने उद्यमिता के प्रकार पढ़े थे उसी तरह उद्यमी के भी प्रकार होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके प्रकार, उसका महत्व,
जो चयन करता है उसमें क्या समस्याएं आती हैं उसके सामने, ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर किया करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।